sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. The sum of first 7 terms of AP दिया हुआ है 49 and sum of first 17 terms of an AP दिया हुआ है कितना 289. तो निकालना है sum of first n terms. तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी. तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसका क्या फॉर्मूला हो गया इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो इनकी जगह क्या हो गया 7, ये हो गया 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 कितना हो गया 7-1, ये हो गया 6d. ये हो गया इक्वल टू कितना हो गया 49. ये दिया हुआ है. इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7. ये कट गया 7 टाइम्स इक्वल टू हो गया 14. और इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 हो गया. तो 2 इंटू a प्लस 3d इक्वल टू 14. तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7. तो ये एक पहला इक्वेशन हो गया. उसी तरह सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इक्वल टू हो गया 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. यही फॉर्मूला हम लगाएंगे. तो n-1 कितना हो गया 17-1, ये हो गया 16d. ये हो गया इतना इक्वल टू दिया हुआ है 289. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17. कैंसिल हो गया 17 टाइम्स इक्वल टू हो गया 34. तो 2 इंटू ए प्लस 8d इक्वल टू हो गया 34. इसलिए a प्लस 8d इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 17. ये हो गया इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर सकते हैं हम. इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 ये है एंड a प्लस 3d इक्वल टू है आपका 7. माइनस करेंगे माइनस a से कट गया तो हो गया 5d इक्वल टू 10. इसलिए d इक्वल टू कितना आ गया 2. अब d का वैल्यू इसमें रखेंगे तो d का वैल्यू अगर हम पहला इक्वेशन में रख दें a प्लस 3d इक्वल टू 7 तो a इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 3d. 7 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1. तो a कितना आ गया 1 एंड d इक्वल टू कितना आ गया 2. तो इस केस में क्या निकालना था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल टू हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब यहाँ पर हम a और d का वैल्यू रख देंगे. तो a इक्वल टू कितना है 1, d इक्वल टू है 2. तो n/2 2a तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 इक्वल टू हो गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कट गया इक्वल टू हो गया n/2 इंटू 2n. 2 से 2n कट गया n टाइम्स कट गया इक्वल टू हो गया n². तो सम फर्स्ट n टर्म्स कितना गया n². ये हो गया आपका आंसर.